fact, for sharing your views and also the take on this very important subject. Now, prominent Hindu leader Bhabesh Chandra Roy was allegedly abducted and beaten to death in Bangladesh, and his body was recovered on the night of 17th April. India has slammed Bangladesh's interim government over the pattern of systematic persecution of the country's Hindu minorities. Now, the Congress party has condemned the killing and demanded that the central government to take up the matter with Dhaka. Congress President Mallikarjun Kharge has expressed concerns over the religious minorities, especially Hindu brothers and sisters, being constantly persecuted in the neighborhood or nation. Kharge has also slammed the Prime Minister, saying that the brutal murder was a proof that PM Modi's smiling meeting with the chief advisor of Bangladesh was a failure. Renek, now even in politics back home continues to ensue a war of words over the killing of the prominent Hindu leader in Bangladesh. Right now, what is that you're picking up as far as the probe is concerned, while the Congress continues to bash the centre and also calling the PM Yunus meet a failure, as statements by Mallikarjun Kharge, the Congress president, are concerned. But at the same time, it is for the Bangladeshian authorities to look into this matter and also launch a complete inquiry. हाँ, एक्टिव देखिए बांग्लादेश की तरफ से इसका इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो घटना घटा है, ये घटना को अगर देखा जाए तो ये घटना पहला नहीं है। इसके पहले भी बांग्लादेश में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, उसके बाद से लगातार हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा था। हिंदू जो लीडर्स है उनको टारगेट किया जा रहा था, जैसे कि चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी हो या दूसरा हिंदू लीडर्स का हत्या कर देना हो, हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना हो। इस तरीके का घटना लगातार बांग्लादेश के सामने आ रहा था। मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मोहम्मद यूनुस का जब मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के दौरान भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं का सुरक्षा, उसको एकदम इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसा बात भारत की तरफ से रखा गया था बांग्लादेश के सामने। उसके बाद देखा गया कि फिर से बांग्लादेश का जो तस्वीर वो सेम ही रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदू लीडर, उनको घर से किडनैप करने के बाद बाहर ले जाके हत्या करके फेंक दिया जाता है। इस तरीके का घटना जब सामने आ रहा है, उसको लेकर अभी जो कांग्रेस वो सेंटर के ऊपर सवाल उठा रहा है कि बांग्लादेश और भारत दोनों के जो मीटिंग हुआ था वो एकदम फेलियर है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना को लेकर ऑलरेडी एमईए की तरफ से कंसर्न जताया गया है और बांग्लादेश को एक चिट्ठी भेजा गया है कि इस तरीके का घटना का जो जांच वो होना चाहिए। इसका इफेक्ट भारत में भी आ सकता है, इसका उम्मीद भी किया गया है उस चिट्ठी में। यानी एक तरफ बांग्लादेश में जो घटना घट रहा है, जो हिंदू का सुरक्षा है, उसको लेकर भारत सरकार ऑलरेडी चिंतित है। भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के साथ कॉन्टेक्ट भी किया जा रहा है कि ये जो घटना घटा है, इसके जो इन्वेस्टिगेशन है बांग्लादेश में करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन को चालू कर दिया गया है। ढाका पुलिस की तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ढाका का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से इसका जो जांच किया जा रहा है। हमें फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये पूरा मामले को लेकर पॉलिटिक्स अगले दिन कौन सा रूप लेता है। Well, absolutely, Renek. Thank you for putting out these details on this matter. Now, 3 Indian and 2 Chinese students